Tree Bunchak is presented by Houseat in association with 5paisa.com. आईपीएल 2021 के दूसरे लेग का पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच दुबई के मैदान पर। वहां पर चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 20 रनों से शिकस्त दे दी है। अब इस मुकाबले में टॉस जीता था मुंबई इंडियंस के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था, लेकिन शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। 4 विकेट खो दिए थे, एक अंबाती रायडू रिटायर्ड हर्ट भी हो गए थे और काफी मुश्किल लग रहा था। और खास बात यहाँ पे ये ध्यान देने वाली है कि मुंबई इंडियंस पिछले सीजन की बात करें, यूएई में ही मैचेस हुए थे, तो पावर प्ले ओवर्स में खास करके ट्रेंट बोल्ट इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाल कर देते थे और अच्छी शुरुआत टीम को देते थे गेंदबाजी जब मुंबई इंडियंस करती थी तब। लेकिन इस सीजन पहले लेग में जब भारत में मैचेस खेले गए थे, हम देख रहे थे कि पेनिट्रेटिवनेस बहुत ज्यादा नहीं दिखा था, मुंबई इंडियंस विकेट नहीं निकाल पा रही थी। आज वो बदलते हुए नजर आया, काफी स्ट्रगल कर रहे थे। इनफैक्ट ऋतुराज गायकवाड़ की पारी को हटा दे तो टॉप ऑर्डर की तरफ से सिंगल डिजिट के स्कोर्स निकल कर आए। महेंद्र सिंह धोनी भी आखिरी पावर प्ले ओवर के आखिरी गेंद पर चलते बने, लेकिन उसके बाद से जिस तरह से 88 रन्स की पारी अनबीटन खेली ऋतुराज गायकवाड़ ने, काबिल तारीफ। ज़बरदस्त बैटिंग थी ऋतुराज गायकवाड़ की। और खासकर आप बात करेंगे मेघा, जो आप कह रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं कि यार मतलब मुंबई की गेंदबाजी आईपीएल के 2021 सीज़न के पहले लेग में वो जलवा नहीं दिख रहा था। और एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी दिख रही थी कि बुमराह और बोल्ट के बाद कौन, खास करके थर्ड पेसर, मतलब बाकी गेंदबाजी के डिपार्टमेंट में राहुल चहर ने कमान संभाल रखी थी, लेकिन थर्ड पेसर की प्रॉब्लम, इनफैक्ट पिछले सीजन भी वो बहुत कोई ऐसा पेसर नहीं था जिसपे 100% रिलाई कर सकते। और चेंज भी टीम ने ट्राई किया था, पैटरसन को ट्राई किया था, फिर नेथन कूल्टर आए थे, बिल्कुल। और अब एडम मिल ने वो पहले मैच में ही करके दिखाया और बहुत मतलब तगड़े तरीके से करके दिखाया कि शुरुआत के जो ओवर्स थे, जब 7 रन पे आपके 3 विकेट जा चुके थे, एक प्लेयर जो है रिटायर्ड हर्ट हो गया, तो वो लाजवाब गेंदबाजी थी। वो पहले ही मुझे लगता है वो अगर मुंबई की टीम हारी है तो वो बहुत बड़ी गलती करके हारी है, जब आपने मैच की ऐसी शुरुआत की कि आपने सामने वाली टीम के 6 बैट्समैन में से 5 जो प्लेयर्स थे वो डबल डिजिट में भी नहीं पहुंचे। 0 के स्कोर पर 3 आपके ऊपर के प्लेयर्स, एक रिटायर्ड हर्ट हो गए अंबाती रायडू, बाकी के 2 प्लेयर 0 पे वापस चले गए। ऐसी हालत से MS धोनी चले गए वापस, वहां से ऋतुराज जिस तरीके से निकाल के ले गए। और बाद में मुंबई ने कुछ गलतियां और की मेगा, जिसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। और ये एक ऐसा मौका था, मैं कहूँगा मतलब मुंबई के फैंस जो होंगे वो इत्तेफाक भी रखेंगे मेरी बात से, कि ये एक ऐसा मौका था कि आपने एक अच्छी शुरुआत की, आप अच्छे तरीके से मैच में आगे बढ़े। लेकिन जब ऋतुराज की वो पारी आई, पहले जडेजा के साथ पार्टनरशिप ले लीजिए या बाद में आप कहेंगे कि 100वां मैच खेल रहे थे ड्वेन ब्रावो CSK के लिए अपना, और उन्होंने बाद में जो पावर हिटिंग दिखाई वो एक कैमियो रोल प्ले किया, तो मुंबई की टीम ने धीरे धीरे पूरा मैच अपने हाथ से फिसलने दिया रेत की तरह। जी, और पिछले सीजन भी हमें देखने को मिला था, हालांकि शुरुआत बहुत अच्छी नहीं हुई थी ऋतुराज गायकवाड़ की आईपीएल कैंपेन में पिछले सीजन, बिकॉज कोविड था उन्हें, उसके बाद स्ट्रेट अवे टीम में हिस्सा बने, प्लेइंग 11 में कुछ कैपिटलाइज नहीं कर पाए, अपॉर्चुनिटीज को ड्रॉप किया गया। उसके बाद जब वापसी की तो 3 बैक टू बैक अनबीटन अर्धशतक उन्होंने बनाए थे। और सिमिलर वेन में इस सीजन इस लेग में भी देखने को नजर आए, बिकॉज एक बात खास यहाँ पे ये भी है कि फर्स्ट लेग में हमें देखने को मिला था कि पावर प्ले ओवर्स में बहुत ज्यादा क्विक फायर नॉक्स उनके नहीं आते थे। 50 बॉल्स मिनिमम किसी भी बल्लेबाज ने जब फेस किए हुए हैं, उसमें अगर स्टैट्स देखें तो पावर प्ले में सबसे स्लोएस्ट उनका स्ट्राइक रेट था। 110-112 मेरे ख्याल से रहा होगा, या शायद उससे भी कम, क्योंकि मैं भी ये स्टैट देख पा रहा था, बहुत कम स्ट्राइक रेट था। लेकिन 7 से जो 15 ओवर के बीच की जो मतलब का मिनिमम, हाँ बिल्कुल, ये चीज है। हम कहेंगे भी कि आज का जो टाइम है क्रिकेट का, हम देखते हैं कि हमें जो गेम देखना है और जो पसंद भी है और जो गेम की ज़रूरत भी है कि आप जाइए और पहली बॉल से पावर हिटिंग कीजिए इस तरीके से। लेकिन ऋतुराज जो है पारी शुरू करते हैं और अपनी बल्लेबाजी को पहले पावर प्ले में सेट करते हैं खुद को। दूसरे एंड पे फाफ डु प्लेसी वो रोल भी प्ले करते हैं कि वो तेज खेलते हैं। आज डुप्लेसी नहीं चले और विकेट्स गिर गए, तो ऋतुराज ने पारी को संभाला और एंड तक 88, मतलब ऐसा अगर वो आउट हो जाते 17वें 18वें ओवर में या 16वें ओवर में, तब शायद ब्रावो के लिए उतना आसान नहीं रहता जाके सीधा इस तरीके से खेलना। लेकिन ऋतुराज आखिर तक वो जमे रहे और 88 नॉट आउट करके आए। नॉट आउट जाना ये एक बड़ा कॉन्फिडेंस देते हैं एक प्लेयर को। और यूएई में तो ये लगातार चौथा उनका अर्धशतक है, 3 अर्धशतक 2020 में लगाए और फिर आज लगाए। और वो 88 रन, आप सोच सकते हैं कि टीम का स्कोर 156, उसमें 88 अकेले ऋतुराज के और आई थिंक 28 या 26 ब्रावो के और 26 के आसपास ही रविंद्र जडेजा के। तो ये पूरी बैटिंग की कहानी थी। तो मुझे लगता है कि 140 से पार जब पहुंची सीएसके की टीम,
तो धोनी को और ड्रेसिंग रूम को बिल्कुल कॉन्फिडेंस मिला होगा और गेंदबाजों को भी लगा होगा कि हाँ अब हम यहाँ से जाके फाइट दे सकते हैं। काफी मोमेंटम भी स्विंग हुआ बिकॉज आखिरी के 5 ओवर्स में जिस तरह से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, जो 3 बल्लेबाजों का आपने नाम लिया उन्होंने, और रविंद्र जडेजा की यहाँ पे अगर बात करें तो पिछले सीजन भी हमें दिखा था जब ओवरऑल चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही थी, इंटेंट पे प्रश्न उठ रहे थे, तब भी रविंद्र जडेजा लगातार क्विक फायर नॉक्स खेलते आ रहे थे। इनफैक्ट पिछले सीजन गेंदबाजी में उतने ज्यादा कारगर नहीं साबित हुए थे, लेकिन इस सीजन फर्स्ट लेग में गेंदबाजी में भी अच्छा किया, बल्लेबाजी में भी अच्छा किया और वही बल्लेबाजी वाला फॉर्म इस मैच में भी लेकर आए। हालांकि बहुत बड़ी पारी नहीं खेली, लेकिन उस जंक्चर पे वो पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट थी। और चेन्नई सुपर किंग्स की खास बात यह है कि इतनी डीप बल्लेबाजी है, नंबर 11 तक बल्लेबाज हैं। दीपक चहर ऑफ कोर्स अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, शार्दुल ठाकुर अपने आप को प्रूव कर चुके हैं बतौर बल्लेबाज, तो वो बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है चेन्नई सुपर किंग्स के केस में कि अगर टॉप ऑर्डर सस्ते में आउट भी हो जाए तो भी बल्लेबाजी का डेप्थ संभालने के लिए तैयार रहता है। और इसीलिए प्रॉब्ली कॉन्फिडेंस भी रहा होगा ऋतुराज गायकवाड़ को। और ऋतुराज गायकवाड़ सबसे हाईएस्ट अभी तक का आईपीएल का अपना स्कोर रजिस्टर किया, 88 नॉट आउट जो उन्होंने बनाया था। और इसके अलावा हमने देखा है कि ओवरऑल काफ़ी कंफर्टेबल लगते हैं वो स्पिनर्स के खिलाफ, लेकिन पेसर्स के खिलाफ भी इक्वली एडेप्ट रहे आज। और एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग जो मुझे लगी इस मैच में, आखिरी गेंद में, पहले इनिंग्स के आखिरी गेंद में जिस तरह से बुमराह के लो फुल टॉस पर स्वीप किया उन्होंने, मतलब वो जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो कितना हाई था उस शॉट को खेलने के लिए। बिल्कुल, मतलब ये तो आप उसकी पूरी इनिंग से आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं जिस तरीके से वो आखिर तक लेकर गए अपने इनिंग को, बनाया, पहले पावर प्ले में खेले, संभल कर खेले। आप देख रहे हैं कि आपके विकेट जा रहे हैं, आप जडेजा के साथ पार्टनरशिप करके जा रहे हैं। और उन्होंने ऐसा नहीं है कि वो खाली स्पिनर्स के अगेंस्ट ही खेले। आप शुरुआत में देखेंगे उन्होंने एडम मिलन का सामना आज मैं ये कह रही थी कि ओवरऑल जनरली वो स्पिनर्स के खिलाफ बहुत कंफर्टेबल है, फुटवर्क बहुत अच्छा है, लेकिन पेसर्स के खिलाफ भी अच्छा गेम है, लेकिन आज दोनों के खिलाफ बहुत काफ़ी वो कंफर्टेबल दिखे और मिड विकेट एरिया में बहुत सारे रन्स उन्होंने एक्यूमुलेट किए। मैं वही चीज़, एडम मिलन को आप खेल रहे हैं, आप ट्रेंट बोल्ट को खेल रहे हैं, क्योंकि जब आप पूरे 20 ओवर खेल कर जाते हैं तो आपको तमाम ओवर खास करके बोल्ट का, बिल्कुल उस ओवर में भी उन्होंने रन्स बनाए। और आखिर में आप देखेंगे कि बोल्ट आखिर में जो उन्होंने 20 रन लुटाए उसकी वजह से वो 34 तक गए, वरना उन्होंने काफ़ी किफ़ायती गेंदबाजी की पहले 3 ओवरों में। और ऋतुराज भी इस कंडीशन को, इस चीज़ को समझ के खेल रहे थे, तो अच्छा मतलब बल्लेबाजी आप कहेंगे कि आखिर तक नॉट आउट जाना और इस तरीके से पारी का एंड करना, तो ये काम करा सीएसके के लिए। और बाद में गेंदबाजी में तो आप जब आ सकते हैं उसके ऊपर कि गेंदबाजी आज लाजवाब रही सीएसके की। आपने बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स गेंदबाजी में भी आए, क्योंकि मुंबई की टीम ऐसा नहीं है कि 156 वो ऐसी टीम है कि वो किसी भी टारगेट को चेस कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर रिकॉर्ड को भी देखें तो पिछले 11 मैचेस में 10 में चेस करते हुए मुंबई इंडियंस से जीत हासिल की है, तो बिल्कुल ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस उन्हें अपने आप पे रहेगा। इससे पहले जब इन दोनों टीम्स के बीच में मैच हुआ था फर्स्ट लेग में, तो कायरन पोलार्ड की जिस तरह से इनिंग्स आई थी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, 80+ नॉट आउट की, आखिरी ओवर में 16 रन बनाए थे, 16 रन बनाए। ज्यादा जिम्मेदारी ले गए ऐसा तो कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि रोहित शर्मा थे नहीं, कप्तानी भी खुद कर रहे थे, फिर बैटिंग का भार, और फिर पूरे एक्टिव रहे 20 ओवर तक, गेंदबाजों के साथ लगे हुए थे लगातार, बॉलिंग करने भी आए खुद, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लिया और बाद में फिर वो चीज़ें गड़बड़ हो गई। और जिस तरीके से गेंदबाजी की सीएसके गेंदबाजों ने, पहले दीपक चाहर ने लेंथ बॉल डाली, बार बार लगातार लेंथ गेंदबाजी की पोलार्ड को, और फिर हेजलवुड ने उसी जगह पे टप्पे पे गेंद मार के उनको एलबीडब्ल्यू कर दिया। जी बिल्कुल, इनफैक्ट दीपक चहर की गेंदबाजी पे थोड़ा और यहाँ पे विश्लेषण करें तो पिछले सीजन वो भी कोविड से ग्रसित थे, उसके बाद टीम में ड्राफ्ट किए गए और बहुत यूजफुल, जिस तरह की यूटिलिटी के लिए जाने जाते थे वैसा कुछ नहीं देखने को मिला। 2018 के सीजन से हमने देखा है कि पावर प्ले ओवर्स में कितने इंपॉर्टेंट रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। इनफैक्ट 2019 में तो अपने आप को डेथ ओवर्स में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इस्टेब्लिश किया था, लेकिन 2020 में ऐसा कुछ पावर प्ले में उनके तरफ से विकेट्स नहीं आते हुए दिखे। इस सीजन पहले लेग में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे और इसीलिए चेन्नई सुपर किंग्स का जो कमबैक रहा इस सीजन, उसका बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है दीपक चहर के पावर प्ले की गेंदबाजी को। और इस मैच में भी शुरुआत में जो 2 अहम विकेट दिलाए वो काफ़ी कारगर रहे, वो काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल रहे इवेंचुअली जो मैच का रिजल्ट रहा उसमें। और इसके अलावा आई थिंक रोहित शर्मा के एब्सेंस को महसूस किया मुंबई इंडियंस से नाउ मोर देन एवर, बिकॉज इसके पहले के 2017 ऑनवर्ड्स हम सीजन उठाकर देखें तो मुंबई इंडियंस के लिए रोहित शर्मा का एवरेज किसी भी सीजन 30 से ज़्यादा नहीं रहा था। लेकिन इस सीजन फर्स्ट लेग में जब बाकी बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे थे,
लोअर ऑर्डर बैटिंग जिस चीज के लिए जानी जाती है, मिडिल ऑर्डर, वैसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा था। तो रोहित शर्मा अकेले कई मैचेस में इंपॉर्टेंट पारियां खेलते हुए नजर आए थे। हाईएस्ट स्कोरर इस सीजन है उनके। मिडिल ऑर्डर में आपके पास आपके बल्लेबाज नहीं चल पा रहे, कृणाल उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे, हार्दिक का भी बहुत अच्छा सीजन अब तक नहीं गया है, आप ईशान किशन की बात कर लीजिए। रोहित शर्मा ने अकेले दम पे मुंबई की टीम को यहाँ तक लेकर आए हैं, और टॉप 4 में भी जो ये फर्स्ट लेग जहां पे खत्म हुआ, टॉप 4 में वो जिस तरीके से पहुंचे, रोहित शर्मा का बहुत बड़ा रोल था। पोलार्ड एवरेज 130 का स्ट्राइक रेट, आई मीन पोलार्ड की भी जो इनिंग्स आई वो आखिरी मैच में आई, बट आखिरी मैच ऑफ द फर्स्ट लेग ऑफ कोर्स अगेंस्ट द वेरी सेम ओपोनेंट दैट इज चेन्नई क्विंटन डिकॉक, लेकिन आखिर में थोड़ा टच में आते हुए दिखे थे। लेकिन आज के मैच में डिकॉक ने शुरुआत की। आप दीपक चाहर की बात कर रहे थे ना मेघा, दीपक चाहर जो है यूएई में इनके सेकंड सक्सेसफुल बॉलर थे पिछले सीजन में भी। जब पिछला सीजन यूएई में खेले, सैम करन के बाद सबसे ज्यादा विकेट इन्होंने निकाले, और अब इस सीजन भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। लेकिन ये था कि पिछले सीजन जिस रोल के लिए वो जाने जाते थे वैसा नहीं देखने को मिला, और ओवरऑल भी चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस नहीं नजर आए। तो ओवरऑल ऑन बॉलिंग फ्रंट वैसे वो यूजफुल नहीं दिखे थे, और जिस तरह की रेपुटेशन उन्होंने खास करके चेन्नई सुपर किंग्स के केस में बनाई है, बिकॉज जब शुरुआत की थी अपने ओवर द डेकेड, उन्होंने अपनी गेंदबाजी में पेस वो लेकर आए हैं, नकल बॉल की एक वेरिएशन लेकर आए हैं, तो जितने यूजफुल रहे थे प्रॉबेबली पिछले सीजन वो नहीं देखने को मिला। लेकिन अगेन इस सीजन तो शानदार गेंदबाजी करते हुए नजर आए, इस लेग में भी ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी की, तो प्रॉबेबली लेकिन दीपक चाहर के विकेट के अंदर जो शुरुआती विकेट निकाले उसमें MS धोनी का भी रोल था, जो DRS उन्होंने लिया, और वो डन उसके बाद सोशल मीडिया पर आप नजर डालिए तो धोनी DRS, जब DRS की बात आ जाए और खासकर धोनी भी हो ना, तो फिर अंपायर को फैसला बदलना पड़ता है, वहाँ भी बदलना पड़ा और आउट देना पड़ा। और उसके बाद थला फैंस जो हैं ट्विटर के ऊपर एकदम से पूरा सेलिब्रेशन के धोनी ने कमाल कर दिया है भाई, और सेलिब्रेशन होगा, काफी सेलिब्रेशन का कारण भी है। चेन्नई सुपर किंग्स के केस में टॉप ऑफ द टेबल पहुंच गए हैं, और फर्स्ट लेग में जो परफॉर्मेंसेस थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सीजन वो खत्म हो गया था फर्स्ट लेग के बाद, और इनफैक्ट थोड़े और भी दिल्ली कैपिटल्स के केस में तो 8 मैचेस उन्होंने खेल लिए थे, लीग स्टेज का आधा खत्म हो गया था, तो वहां से जो पॉइंट्स लेकर आए हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, और साथ ही साथ यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स और एक्यूमुलेट कर लिए हैं, पॉइंट्स टेबल टॉप, मतलब टॉप पर पहुंच गए हैं, दिल्ली कैपिटल से आगे निकल गए, नेट रन रेट ज्यादा है, पॉइंट्स बराबर हो गए हैं 12-12। लेकिन अब अगर आप देखिए 12 पॉइंट्स ऑलरेडी उनके पास है, यहाँ से बचते हैं 6 मैचेस, और उन 6 मैच में उन्हें अगर 2 में भी जीत हासिल हो जाती है तो दैट वुड बी एडिक्वेट फॉर देम टू मेक इट टू द प्लेऑफ्स। लेकिन आई थिंक यहाँ पे उनकी नजर इस बात पे रहेगी कि टॉप 2 की जगह को सील किया जाए, तो काफी स्ट्रॉन्ग अपने कंटेंशन को कर लिया है प्लेऑफ्स के लिए, टॉप 2 पे नजर डाल रहे होंगे। और एक चीज और है ना कि यूएई में जब आप खेलने जा रहे थे, फर्स्ट लेग खत्म हुआ, तो लोगों को, सीएसके के फैंस को ये डर लग रहा था कि यार यूएई जा रहे हैं, पिछले सीजन में जो हमारे साथ हुआ, हम 7वें नंबर पे रहे, मतलब बहुत बुरा हाल था। अब हम टेबल में ऊपर हैं, अब हम जल्द से जल्द प्लेऑफ के लिए एक बार क्वालिफाई कर जाएं, उसके बाद तसल्ली है थोड़ी बहुत। तो अब पहला मैच आप जीत गए, अब आप इतनी स्ट्रांग पोजीशन में आ गए हैं कि आप बहुत बड़ी कोई गलती ना करें, तो मुझे नहीं लगता कि सीएसके को प्लेऑफ से कोई रोक सकता है इस टाइम। एंड इनफैक्ट बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी इस मैच से डिराइव करेंगे, क्योंकि जिस तरह से पावर प्ले के ओवर्स में परफॉर्मेंस रहा, उसके बाद अगर कमबैक करके जीत हासिल कर सकते हैं मुंबई इंडियंस जैसे फॉर्मिडेबल साइड के खिलाफ, तो वो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर रहता है। बिल्कुल। और हाउसजेट के बारे में हमने चर्चा नहीं की मेघा आज, क्योंकि ये बताना ज़रूरी है, हम लोगों ने टीम बनाई थी मुंबई इंडियंस और सीएसके मैच के लिए। आज हम लोग आपको हमारी टीम नहीं बता पाए, लेकिन हमारी टीम का रिजल्ट क्या रहा ये ज़रूर बताएंगे, क्योंकि हमारी टीम ने आज बढ़िया खेल दिखाया है और अच्छे तरीके से हम जीते भी हैं, क्योंकि हमारी टीम के जो कप्तान थे वो थे ड्वेन ब्रावो, वाइस कैप्टन नहीं चले हमारे, क्योंकि मोइन अली पे एक दाव लगाया था, आज उनका दिन नहीं रहा। लेकिन कुल मिलाकर हमारी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, और हाउसजेट पे आप भी अपनी टीम बना सकते हैं, क्योंकि अभी तो आईपीएल की शुरुआत हुई है, दूसरे लेग की, बिल्कुल दूसरे लेग की शुरुआत हुई है, ब्रेक के बाद वो आ रहा है, तो इसीलिए ऐसा लग रहा है कि यार ठीक है, एक अलग ही जोश है। पहला दिन है, अब आप दूसरा मैच है जो आरसीबी और केकेआर के बीच खेला जाएगा, आप उसमें अपनी टीम बना सकते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, और उम्मीद रहेगी कि मैच से पहले हम लोग लाइव आएंगे। ललन टॉप का जो आईपीएल लाइव चलता है एकदम झामफाड़ और ज़बरदस्त तरीके वाला, वो ज़रूर शुरुआत होगी उसकी, और लाइव में सूरज जी भी आएंगे,
मेघा जी भी होंगी और हमारी क्रिकेट के जो एकदम बिल्कुल चमचमाती हुई नई एंकर हैं गरिमा, काफ़ी दिनों से आप लोग क्रिकेट के वीडियोस प्रीव्यू में देख रहे हैं, वो भी मेघा जी के साथ रहेंगे और यहाँ पे अपना क्रिकेट के बारे में आपसे बहुत सारी चर्चा होगी। और क्या है ना कि यहाँ पे ज्ञान तो कुछ है नहीं, सिर्फ फैंस वाली बातें हैं और अपने दिल की बातें रखेंगे। सीएसके का मैच था, सीएसके की टीम जीत गई, इसलिए सूरज जी नहीं आए, मुझे भेजा गया है। आरसीबी का मैच होगा, तो उम्मीद करते हैं कि सूरज जी सबसे आगे से मोर्चा डालकर खड़े रहेंगे। तो हाउसजेट पे आप लोग टीम बनाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ना राशिद जी? बिल्कुल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो हाउसजेट पे टीम बनाइए। 5 पैसा ऐप पे भी आप लोग, 5 पैसा ऐप भी मतलब बढ़िया चीज़ है, इसके बारे में बता दें कि 5 पैसा ऐप पे जाके मेघा जी स्टॉक मार्केट में के ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जो मैंने पिछले सीजन थोड़ा बहुत किया था, थोड़ा बहुत लागू किया, इस्तेमाल किया और बहुत सारे पैसे बनाए। हाँ, बहुत सारी चीज़ें भी है ना, मतलब बनाए वो नहीं बता सकता कैमरे पे, बाद में कभी अलग से आपको बता दिया जाएगा, लेकिन कैमरे पे नहीं बता सकता। क्या क्या हम सीख सकते हैं वहाँ पे? जी, काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपको वहाँ पे मिल सकती है, रिसर्च टूल्स मिल सकते हैं और ब्रोकरेज और 20 रुपीज़ ट्रेडिंग फ़ी और 0% ब्रोकरेज पे आप इन सभी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। बढ़िया है यार, मतलब एकदम से आप जाइए, आप क्रिकेट देखिए, खबरें लीजिए, उसके बाद जब आपको थोड़ा सा मतलब चिलपिल टाइम चाहिए उस टाइम कोड के बारे में ज़रूर बताइए। हाँ यार, ये 200 का क्रेडिट आपको मिल जाएगा, आप IPL 200 कोड इस्तेमाल कर लीजिए। अभी आपको क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि आप लल्लन टॉप के व्यूअर हैं और हमारा वीडियो देख रहे हैं, और किसी को नहीं बताते। जो हमारी जगह अलावा मतलब दूसरी जगह जाके IPL का ज्ञान ले रहे हैं, वहाँ नहीं बताते। आप लल्लन टॉप के व्यूअर हैं और आप हमारे साथ बने रहते हैं हमेशा, इसीलिए आपको बता रहे हैं, तो ये काम की चीज़ है, आप कर लीजिए। बाकी मेघा जी, आरसीबी का जो मैच है जी, आरसीबी और केकेआर का मैच है, उसके बारे में इधर ही प्रेडिक्शन देंगे या जो प्री वीडियो हम लोग देंगे? प्रेडिक्शन आई थिंक आपका फोटो है, आप प्रेडिक्शन देते हुए साइन ऑफ कर दीजिए। प्रेडिक्शन यार, मतलब विराट कोहली को लेकर खबर आप सभी लोगों को मिल गई है कि अब तो IPL की कप्तानी छोड़ने का ऐलान भी कर दिया है। 2021 सीज़न के बाद वो आरसीबी की जर्सी में तो दिखेंगे, लेकिन कप्तान नहीं रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आरसीबी जीते, जो उनका पहला मैच है सेकेंड लेग का, वो तो कम से कम जीते और फिर आगे बढ़े धीरे धीरे। राजस्थान से मैच होगा, उस दिन बताएंगे कि आरसीबी जीते या कौन जीते, लेकिन आज आरसीबी जीतनी चाहिए। और आरसीबी को लेकर यही हम कहेंगे कि आज का मैच तो आरसीबी जीते, आगे क्या होगा ये आगे देखा जाएगा। तो आप लोग लल्लन टॉप देखते रहिए, ढेर सारा कवरेज। इस बार क्या है ना कि हमारी जो टीम है बहुत तगड़े लेवल पे है और बहुत सारे लोग कैमरे के पीछे भी काम में लगे हुए हैं, तो वो ढेर सारी खबरें दे रहे हैं। उनसे जुड़े वीडियोस लल्लन टॉप पर आपको मिलेंगे, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, और साथ ही साथ खबरें भी पढ़ सकते हैं आप हमारी वेबसाइट द लल्लन टॉप पर जाकर। तो लल्लन टॉप पर बने रहिए और IPL का कवरेज देखते रहिए। शुक्रिया।